क्लास 8 की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रेशनल नंबर। तो आज हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वो नंबर जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख दें वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/4, -2/3, 3/8 वगैरह वगैरह ये रेशनल नंबर हैं और इनको हम P/Q से डिनोट करते हैं। P/Q, P का मतलब है न्यूमिनेटर, Q का मतलब है डिनोमिनेटर। P/Q से हम डिनोट करते हैं ऐसे नंबरों को, रेशनल नंबरों को, और जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकें वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। Remember that every integer is a rational number and every integer can be written in the form of P/Q। जबकि Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो फिर इसका आंसर नहीं निकलता। तो Q को ये शर्त ये है, Q is not equal to 0। Properties of rational number, closure property with respect to addition। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर है, x है और y है, कोई भी x कोई नंबर है, y भी कोई नंबर है, टू रेशनल नंबर हैं, तो अगर इनको हम प्लस करेंगे, x प्लस y करते हैं, तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। यानी कि एडिशन करने से दो नंबर हमने लिए जो रेशनल नंबर हैं, उनको हमने प्लस किया तो आंसर भी रेशनल नंबर ही आया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर का मतलब यह है कि रेशनल नंबर लिए हैं और आंसर रेशनल नंबर ही आया है, इररेशनल नंबर नहीं आया, दूसरे और कोई नंबर नहीं आया, बल्कि रेशनल नंबर ही आए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। 4/5 ये भी एक रेशनल नंबर है। इनका ताल्लुक बिलोंग्स टू Q, बिलोंग्स का मतलब है ताल्लुक है इनका, Q से ताल्लुक है इनका, यानी कि रेशनल नंबर से ताल्लुक है। अब इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने से आंसर 22/15 आया। ये भी एक रेशनल नंबर है, तो इट इज आल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है 2/5 और 3/10 दो नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं। अगर मैं 2/5 प्लस 3/10 लिख दूं और फिर उनकी जगह चेंज कर दूं, ये मैंने जगह चेंज कर दी, पहले 2/5 लिखा हुआ था और बाद में 3/10 लिखा हुआ है। अब मैंने पहले 3/10 लिख दिया, बाद में 2/5 लिख दिया। तो ऐसी सिचुएशन को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका आंसर आएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और यहां पे बीच में प्लस लिखा हुआ है तो हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहां पे 3 नंबर्स हैं और यहां पे शुरू के 2 नंबर ब्रैकेट में दिए गए हैं, फिर बाद में एक ब्रैकेट से बाहर है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने पहला नंबर जो ये है ये ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। तो ऐसी सिचुएशन को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। ठीक है, शुरू के 2 ब्रैकेट के अंदर हैं और आखिर का बाहर है। अब जो है पहला, शुरू का पहला वो ब्रैकेट से बाहर है और आखिर के दोनों ब्रैकेट के अंदर है। ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर अगर एक नंबर है उसको उसके अंदर प्लस किया जाए, जैसे 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर को 0 में प्लस किया जाए, x + 0 या 0 + x, तो आंसर वही नंबर आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी।
क्योंकि ये नंबर है 2/5, इसमें 0 प्लस किया या 0 में 2/5 प्लस किया, आंसर 2/5 ही है। -3/7 में 0 प्लस किया या 0 में -3/5 प्लस किया, आंसर -3 है। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स, अगर दो नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आए तो ऐसे दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस -x या -x को प्लस किया x में, आंसर क्या आया? आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आया। तो ये नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। x -x का एडिटिव इनवर्स है, -x x का एडिटिव इनवर्स है। अब यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर दो नंबर हैं उनको, ये रेशनल नंबर हैं, इस बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर को रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये दो रेशनल नंबर हैं 3/5, 2/7, ये भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3/5 को मल्टीप्लाई किया 2/7 से या 2/7 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो इन दोनों की जगह चेंज हो गई है। ये पहले लिखा हुआ था और ये बाद में लिखा हुआ था, अब बाद वाला पहले आ गया और पहले वाला बाद में चले गया, तो ये दोनों की जगह चेंज करने से और मल्टीप्लाई किया हमने, तो इन दोनों की जगह चेंज करने से जो प्रॉपर्टी बनती है उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये तीन नंबर हैं, पहले दो को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है, आखिर वाले को ब्रैकेट से बाहर लिखा है, सबके साथ मल्टीप्लाई है। अब हमने क्या किया, पहले वाले को ब्रैकेट से बाहर लिख दिया और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये दोनों का आंसर इक्वल आता है, इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दो नंबर हैं, जैसे 3/5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 3/5 ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई किया है, दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई किया है, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे x को मल्टीप्लाई किया 1/x से या 1/x को मल्टीप्लाई किया x से, तो आंसर 1 आएगा। तो ये x 1/x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 1/x x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आंसर चूंकि इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। अब यहां पे एग्जांपल में देखें 2/3 इंटू 3/2 या 3/2 इंटू 2/3, सब कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया 1। तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ये नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये तीन नंबर हैं, इसमें देखें ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहे हैं, दो रेशनल नंबर प्लस हो रहे हैं 2/3। अब 2/3 के साथ 5/6 लिख दिया, प्लस 2/3 के साथ 1/7 लिख दिया। तो ये जो ब्रैकेट है इसके जो मेंबर्स हैं वो हमने
इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे एडिशन है, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे देखें ये नंबर हैं, ठीक है, इसको इसके साथ लिख दिया हमने और इसी को इसके साथ लिख दिया, तो ये जो ब्रैकेट है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके साथ और बीच में माइनस है। तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1, राइट ट्रू or false for the following. If P and Q are any two integers, P और Q दो integers हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, then P upon Q is a rational number। ये true है क्योंकि rational number P upon Q की ही फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए ये true है। The sum of two rational number is a rational number। दो rational number का sum rational number ही होता है, ये भी true है, सही है। The product of two rational number is not a rational number। तो ये false है क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि दो rational number का product भी rational number ही होता है, तो ये इन्होंने लिखा है is not a rational number, इसलिए ये false है। One is the additive identity in the set of rational number। तो additive identity 1 नहीं है, ये false है। Zero is the additive identity in the set of rational number। yes, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2.1, फिल इन द ब्लैंक्स। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। यस, इज अ रेशनल नंबर। इफ ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, अगर ए बी रेशनल नंबर से उनका ताल्लुक है तो ए प्लस बी इज आल्सो रेशनल नंबर, आल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब ये प्लस हो रहे हैं, इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। इफ x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर माइनस x सच दैट x प्लस माइनस x is equal to minus x plus x is equal to 0। तो x and minus x are the, ये क्या है, x और minus x, क्योंकि इनका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो are the additive inverse of each other। ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। If we multiply any rational number by 1, the number remains the same। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम ही रहता है। 6, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। दो नंबरों का सम रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर ही होगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू क्यू, अगर ए बी का ताल्लुक क्यू है, रेशनल नंबर से है, देन एंड ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए बी इज इक्वल टू, उनकी जगह चेंज हो गई, बी ए के बराबर है। देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/2, -7/2 का एडिटिव इनवर्स माइनस का प्लस हो जाएगा, +7/2 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 19/17 वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 17/19 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को काट देंगे तो आंसर 1 आएगा। इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। तो रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। Exercise 2.3, question number 3. Write the name of the property used in the following। जो प्रॉपर्टी नीचे यूज की गई है उसका नाम बताएं। तो देखें 2/3 प्लस 3/5, जगह चेंज हो गई है, 3/5 प्लस 2/3 और बीच में प्लस है, तो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जगह चेंज होने से होती है। अब नेक्स्ट देखें 5/8 प्लस 0 और इज इक्वल टू 0 प्लस 5/8 इज इक्वल टू 5/8। तो ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है इन द रेशनल नंबर। थ्री देखें 5/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/7। तो इनकी जगह चेंज हो गई है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। अब यहां पे देखिए 2/9 प्लस 1/3 प्लस 1/9 और फिर इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया 2/9 प्लस 1/7 और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। तो ये एडिशन हो रहा है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें 1/7 इंटू 1/2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ रैशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है इसलिए मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली ये भी 1/8 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 1/2, इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बीच में प्लस है। तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इन द रेशनल नंबर। 7 देखें 3/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/1 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो ये क्या है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है इन रेशनल नंबर। 1/2 1/6 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/6 माइनस 1/2 इंटू 1/6। तो 1/2 के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1/2 के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ओवर सब्ट्रैक्शन इन द रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखें 1/8 प्लस माइनस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये एडिटिव इनवर्स है इन द रेशनल नंबर। -2/5 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -5/2 इंटू -2/5, इन सब कट जाएंगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इन द रेशनल नंबर। तो एक्सरसाइज हम 2.2 का आगाज करेंगे। उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी हम पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ द रेशनल नंबर। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉर ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, अगर ए का ताल्लुक रेशनल नंबर से तो ए इज इक्वल टू ए अपने आप के इक्वल है। इफ एवरी रेशनल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ देन दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में इफ एवरी रेशनल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 पेज नंबर 22 पर है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, अगर ए बी का ताल्लुक रेशनल नंबर से है तो ए इज इक्वल टू बी अगर होगा तो इसका मतलब ये होगा ये इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट इसका मतलब है। तो b इज इक्वल टू ए, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर होगा। इस किस्म की प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पे देखें फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रेशनल नंबर इफ x इज इक्वल टू y implies that y is equal to x then this property is called symmetric property। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर a इज इक्वल टू b है तो
अगर दोनों में हम कोई और नंबर ऐड कर दें, यानी कि a प्लस सी हो जाए इज इक्वल टू बी प्लस सी हो जाए, सी सी हमने ऐड कर दिया, तो ये दोनों फिर भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ये 2 है और ये भी 2 है, तो हम इसके साथ अगर 3 ऐड कर दें तो, और ये भी 2 है, इसके साथ भी 3 ऐड कर दें तो आंसर 5 5 आएगा, दोनों इक्वल आएगा। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है। अगर ए बी सी का ताल्लुक किसी रेशनल नंबर से है तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, अगर a b कोई रेशनल नंबर है तो इधर a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b। अगर a b कोई रेशनल नंबर है तो या तो a b से छोटा होगा, या a b से बड़ा होगा, या a b के इक्वल होगा। तो ये 3 चीजें हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो यहां पे देखें a b c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, तो इधर a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b और a इज ग्रेटर देन b, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर a b c का ताल्लुक कोई रेशनल नंबर है तो a इज लेस देन b और एंड b इज लेस देन c, a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो a छोटा होगा c से, a इज आल्सो लेस देन c। इसी तरह से a अगर b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a c से बड़ा होगा। इस किस्म की प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहां पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स देखें। a b c का ताल्लुक रेशनल नंबर से है, तो इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, तो a c से, a इज आल्सो लेस देन c, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। Write the name of the properties used in the following question number 2 exercise 2.2. तो x is equal to y, it implies that y is equal to x for all, जिसको कहते हैं for all x and y belongs to rational number। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। x is equal to y and y is equal to z, it implies that x is equal to z। अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है तो x भी z के बराबर होगा। इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। a is equal to b, it implies that a plus b is equal to b plus c। इस किस्म की प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। a is equal to b, तो अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, a को c से, इन दोनों को c से मल्टीप्लाई कर दें, a c इज इक्वल टू बी सी होगा। इस किस्म की प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। a c इज इक्वल टू बी सी, तो अगर इसको हम c कैंसिल कर दें तो a इज इक्वल टू b के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखें यहाँ पे -5 इज लेस देन -4। अब इसमें हमने 5 प्लस किया, यहाँ पे भी 5 प्लस किया और यहाँ पे भी 5 प्लस किया, तो आंसर जो है यहाँ पे 5 प्लस करने की वजह से देखें -5 और लेस देन, यहाँ पे -5 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, लेस देन, और यहाँ पे है -4। तो इसमें हमने यहाँ पे भी 5 ऐड किया है और यहाँ पे भी हमने 5 ऐड किया है, तो यहाँ पे एडिशन किया हमने, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हमें कैसे पता चला ये एडिशन किया हमने, तो ये यहाँ से हमें पता चला। अब यहाँ पे देखें, इन दो हमने काट दिया तो ये 0 आ गया, और इसका आंसर -4 में 4 निकाल दिया, 5 में से 4 निकाल दिया तो 1 बच गया। तो ये 0 इज लेस देन 1 हो गया।
ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये लेस देन है, तो 0 इज लेस देन 1 हो गया। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 और 1 है, तो कैसे आंसर आ गया 0 और 1? तो यहाँ पे प्लस करने से, 5 को प्लस करने से आंसर आया, तो इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें 3 इज ग्रेटर देन -3, इसका मतलब ये हुआ इम्प्लाइज दैट -1 इज ग्रेटर देन -7। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये -1 कैसे आ गया, तो -1 -4 करने से आया, तो माइनस को हमने -4 किया यानी कि एडिशन किया माइनस का, तो यहाँ पे आंसर -1 आ गया, और इसमें माइनस का एडिशन किया तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, -4, तो इसका आंसर -7 आ गया। तो इसलिए हमने -4 का इसमें एडिशन किया है, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। 8 देखें, -2 इज लेस देन -1। अब -2 और -1 आंसर आया 8 और 4, तो कैसे आ गया 8 और 4? क्या चीज़ हमने इसमें की है, तो इसमें हमने -4 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो -4 को इससे मल्टीप्लाई किया, -2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, और इधर है -1 तो इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया, माइनस माइनस प्लस, 2 4 8, आंसर 8 आया, माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 4 आया आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे x y है, x इज ग्रेटर देन y, तो हमने यहाँ पे z से मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी, और इसको भी z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x z इज ग्रेटर देन y z, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। इसी तरह से y इज ग्रेटर देन z, तो माइनस y इज लेस देन -z, तो ये जितना बड़ा होगा माइनस में उतना ही छोटा हो जाएगा, तो ये भी -1 से इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा ये। राइट, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8। 3x इज इक्वल टू 5, इट इम्प्लाइज दैट -9x इज इक्वल टू 15। तो ये -9x कैसे आ गया, यानी कि अगर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 और 3 3 9 आना चाहिए, लेकिन ये माइनस का नहीं है, माइनस का आ गया है, तो माइनस की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए ये इक्वेशन फॉल्स है। x इज इक्वल टू वाई, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x। इट इम्प्लाइज दैट का मतलब है कि इसका मतलब है, इम्प्लाइज दैट की मीनिंग है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, ये इसकी मीनिंग है। तो इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू x, यानी कि ये ट्रू है कि x इज y के बराबर है तो y x के बराबर होगा। 1/7 इज लेस देन 1/3, 1/7 1/3 के लेस देन है, तो इसका मतलब ये हुआ 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू है क्योंकि जितना नंबर डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा वो उतना ही छोटा होता है। तो ये चूंकि ज्यादा नंबर है इसलिए ये 3 से छोटा है, तो ये क्योंकि ज्यादा है तो 7 इज ग्रेटर देन 3। a इज ग्रेटर देन b, तो क्या b ग्रेटर देन a होगा? नहीं, फॉल्स है ये। x इज लेस देन y, तो क्या y ग्रेटर देन होगा x के? यस, x इज लेस देन y, अगर x y के छोटा है तो इसका मतलब y x से बड़ा है, तो यस, ट्रू। 9 इज ग्रेटर देन 4, तो इट इम्प्लाइज दैट -18 इज लेस देन -8, तो ये ट्रू है। इसमें क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, -2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया है, -2 से इसको भी मल्टीप्लाई किया है, तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो -18, और -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -8, तो -18 इज लेस देन -8, ट्रू। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। इसमें अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम्स है तो स्कूल में रब्ता करें ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो स्कूल से रब्ता कर लें, स्कूल में आ जाएं।